बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी डिस्कशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बर्नूली, यूनिफॉर्म और ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल्स को देखा था, डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल और पॉइसन रैंडम वेरिएबल्स और डिस्ट्रीब्यूशंस को, उनके एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको हम देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं और बहुत सारी मॉडलिंग में यूज़ होते हैं। सो वी स्टार्ट आवर डिस्कशन विद बाइनोमियल। सो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके जो पैरामीटर्स हैं, these are n which is an integer and p which is a value between 0 and 1. n जो है वो integer है और और ये जो है ये डिनोट करता है हमारे पास total number of trials. सो इस बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के अंदर या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो फिक्स होते हैं और हर ट्रायल जो है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो एक बर्नूली ट्रायल है। सो इसका मतलब क्या है, हम इसको बात करते हैं। यानी कि अब देयर आर n नंबर ऑफ ट्रायल्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल ये ट्रायल नंबर 1 हुआ, ट्रायल नंबर 2 हुआ, ट्रायल नंबर 3, ट्रायल नंबर 4, ट्रायल नंबर 5 अप टू ट्रायल नंबर n। सो n फिक्स्ड ट्रायल्स हैं और ये फिक्स्ड नंबर पहले से डिसाइडेड है कि ओके देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ n ट्रायल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ n ट्रायल्स। और हर ट्रायल जो है वो एक बर्नूली ट्रायल है और इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि इस ट्रायल की कोई बेयरिंग इसके ऊपर नहीं है, यानी कि कोई इफ़ेक्ट नहीं है कि ट्रायल 1 के रिज़ल्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं है ट्रायल 2 के रिज़ल्ट के ऊपर, ट्रायल 3 के आउटकम के ऊपर, ट्रायल 4 के आउटकम के ऊपर। ये सब के सब इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं और सारे के सारे बर्नूली ट्रायल्स भी हैं, यानी कि इन सब के अंदर जो आपके पास आउटकम आएगी एक्सपेरिमेंट की, जो भी आउटकम आती है वो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं एज 1 और 0। और या फिर उसको हम इट विल रिजल्ट इनटू एन आउटकम ऑफ सक्सेस और फेलियर। और सक्सेस को हम 1 से डिनोट करेंगे और फेलियर को हम 0 से डिनोट करेंगे। सो इन ईच ट्रायल आपके पास सक्सेस या फेलियर जो है वो आपके पास आता है हर ट्रायल के अंदर से। और साथ ही साथ जो दूसरा पैरामीटर p वो डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को। सो दिस इज़ डिनोटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब ये है कि हर ट्रायल के अंदर, इंडिपेंडेंट ट्रायल के अंदर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ये कांस्टेंट रहती है बिटवीन ट्रायल टू ट्रायल, यानी कि इन बिटवीन ऑल द n ट्रायल्स दिस प्रोबेबिलिटी p इज़ कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ बर्नूली एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि n नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, बर्नूली ट्रायल्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो p से डिनोट कर रही है, सो और इंडिपेंडेंट है, तो ये सारी चीज़ें डिनोट कर रही हैं, फुलफ़िल कर रही हैं कंडीशन को, कंडीशन ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। और इससे आपको बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल जो है ना आपको मिल रहा है। जो सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो रहे हैं तो n ही सीक्वेंस होंगे ऑफ लेंथ n आपके पास जो है सीक्वेंस ऑफ हर सक्सेस या फेलियर के। फॉर एग्जांपल अगर n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने 2 इंडिपेंडेंट बर्नूली ट्रायल्स किए हैं इस बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में। सो आपके पास फर्स्ट ट्रायल के अंदर आपके पास सक्सेस या फेलियर आई और
आ सकते हैं, और फिर सेकंड ट्रायल में भी आपके पास सक्सेस और फेलियर जो है आपके पास दो आउटकम्स हो सकती हैं। सो n इज इक्वल टू 2 के अंदर आपके पास जो आउटकम्स हो सकती हैं वो एस एस, एस एफ, एफ एस और एफ एफ हो सकती हैं, फेलियर। सो ये डिनोट करता है, ये जो बात यहाँ पे लिखी है, सेट ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ एस एन एफ ऑफ लेंथ n। तो हर आउटकम जो है वो आपके पास ऑफ लेंथ n है, यानी कि हर एक की लेंथ 2 है, और ये सारे जो सीक्वेंस, सारे जो ये पूरे का पूरा सेट है बेसिकली, ये बेसिकली आपके पास ये इसकी सैम्पल स्पेस बन जाती है। ओके और इसमें जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल डिनोट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस ऑब्जर्व्ड। फॉर एग्जांपल अब इसमें बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या होगा? बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इस आउटकम से एसोसिएटेड होगा 2, बिकॉज देर आर 2 सक्सेसेस जो कि इस आउटकम से एसोसिएटेड हैं। देयर इज़ ओनली 1 सक्सेस हेयर, 1 सक्सेस हेयर एंड 0 सक्सेस हेयर। सो जो रैंडम वेरिएबल है, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, वो डिनोट करता है कि कितनी नंबर ऑफ सक्सेसेस जो हैं वो ऑब्जर्व की गई हैं आउट ऑफ n ट्रायल्स। ठीक है, सो मैंने कई जगहों पे इसको हैश से नंबर को डिनोट किया होता है, कई जगहों पे नंबर फुल पूरा लिखा होता है। जहाँ कहीं भी नंबर लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर, या हैश लिखा हो इसका मतलब नंबर ही है, वन एंड द सेम। सो इसको हम यूज़ क्या करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं, इट्स मॉडल ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन गिवन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, जिसमें कि जो ट्रायल्स हैं, तो n ट्रायल्स जो हैं वो इसमें फिक्स होते हैं बाइनोमियल के अंदर, और जो सक्सेसेस हैं वो रैंडम होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ये बाइनोमियल को याद रखने का भी एक आसान तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये हो सकता है कि you can have coin tosses, because coin toss जो है वो एक Bernoulli ट्रायल है। coin toss बिकॉज में दो आउटकम्स हैं, हेड और टेल, और हेड को आप लेट्स से सक्सेस कह दें, टेल को आप फेलियर कह दें, और इसके साथ 1 और इसके साथ 0 एसोसिएट कर दें। सो ये एक इन Bernoulli ट्रायल है, और इन बिटवीन कॉइन टॉसेस हर कॉइन टॉस भी एक इंडिपेंडेंट Bernoulli ट्रायल बन जाता है। सो इफ़ यू हैव n कॉइन टॉसेस, ठीक है, n कॉइन टॉस अगर आप करते हैं, लेट्स से आप कहते हैं कि मैं लेट्स से 3 कॉइन टॉसेस करता हूँ, n इज़ इक्वल टू 3 कॉइन टॉसेस करते हैं। सो जो आपके पास जो रैंडम वेरिएबल होगा वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ हेड्स को। ठीक है, सो ये हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो गया जिसमें कि आपके पास 3 कॉइन टॉसेस हैं और नंबर ऑफ हेड्स आपने काउंट करने हैं। सो लेट्स से प्रोबेबिलिटी के x जो है वो इक्वल टू 2 है। ये कौन सी आउटकम्स के साथ एसोसिएटेड होगा? सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 आपके पास असल में टोटल सैम्पल स्पेस जो है वो आपके पास आएगी 3 कॉइन टॉसेस में। लेट्स से आपके पास हेड और टेल, फिर उसके बाद हेड टेल, उसके बाद हेड टेल, और फिर इसी तरह से हेड और टेल, ये सारे हेड टेल, हेड और टेल और हेड एंड टेल। सो टोटल 8 आउटकम्स आपके पास आती हैं, लाइक हेड 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 टेल, और इस तरह से यहाँ पे जितनी टोटल 8 आउटकम्स जो हैं आपके पास आएंगे। सो प्रोबेबिलिटी के x यानी रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है
कि जिसमें आप बेसिकली 2 हेड्स जो हैं वो सारी आउटकम्स जिसमें 2 हेड्स ऑब्जर्व हो रहे हैं वो इक्वल होंगे कि probability of it will be showing with head tail plus probability of head tail head plus the probability of tail head head, ठीक है। और probability of head head tail बेसिकली आपके पास आ जाती है हेड हेड टेल जो है आपके पास p स्क्वायर इन सब में देयर विल बी 2 हेड्स, तो इसका मतलब है probability of head लेट्स से आपके पास अगर p है, probability of success जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि p है, तो इट इज़ एसोसिएटेड p स्क्वायर p टाइम्स p और एक 1 माइनस p जिसमें आपके पास टेल आ जाती है, और ये टोटल 3 है तो इट विल बी 3p स्क्वायर 1 माइनस p जो है आपके पास इसके साथ probability x इज इक्वल टू 2 जो है उसके साथ ये एसोसिएटेड एक्सप्रेशन है कि 3 टाइम्स p स्क्वायर 1 माइनस p। सो p इंटरनोट करता है कि व्हाट इज़ द probability ऑफ हैविंग अ हेड इन एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस। सो दिस इज़ आवर रैंडम वेरिएबल। इसकी एग्जाम्पल्स कुछ क्या हो सकती हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ कि अगर देर आर n vehicles which are going some emission test कि वो उनकी emissions जो हैं within the legal limit हैं कि नहीं हैं, और S जो success है इसका ये outcome है associated with कि vehicle अगर उस टेस्ट को पास कर देती है इस एमिशन टेस्ट को, और F इज़ एसोसिएटेड विद कि अगर फेल हो जाता है वो टेस्ट, और P जो है वो प्रोबेबिलिटी है दैट गिवन व्हीकल में पास द टेस्ट, और हम अस्यूम करते हैं कि वो सारी व्हीकल्स के लिए कांस्टेंट है। लेट्स से हम अपने फ़िलहाल इस एग्जांपल के लिए उसको कांस्टेंट अस्यूम करते हैं। तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल जो है हमारे पास वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ़ व्हीकल्स passing the test out of n tests, right? So this is an example of a binomial random variable का case। दूसरा मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि n coin tosses में head अगर success है और failure अगर tail है, और p is the probability of head, और binomial random variable would be denoting the number of heads in n coin tosses। जो नोटेशन है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की जनरली वो डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल बिन एन एंड पी। एन इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स और पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। सो इस तरह से बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को डिनोट किया जाता है विद दिस बिन, और इसको नोट किस तरह के कि x इज़ अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल बेस्ड ऑन n ट्रायल्स विद सक्सेस प्रोबेबिलिटी p। जो इसका pmf है उसको डिनोट इस तरह किया जाता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिनोट करते हैं विद अ b स्मॉल b, और उसके साथ हम लोग x जो रैंडम वेरिएबल की एक रियलाइजेशन है, और n और p दो पैरामीटर्स हैं। सो दैट्स हाउ वी डिनोट द pmf। और जो pmf है ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल डिपेंडेंट अपॉन 2 पैरामीटर्स n एंड p, इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि बाइनोमियल pmf is equal to n choose x for the value x, p raised to power x minus p raised to power n minus x। so total हमारे पास n trials हैं और x trials जो कि within n है, यानी कि x is a number between 0 and n। so अगर हम choose करना चाह रहे हैं कि binomial distribution find out करना चाह रहे हैं for x is equal to 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, n let's say 5 है और probability let's say जितनी भी है 0.5 है let's say। तो इस एक्सप्रेशन के ज़रिए हम लोग 5 choose 0
p is 0.5 raised to power 0, 1 minus p, 1 minus 0.5 raised to power 5 minus 0. तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगी probability for x equals 0. ठीक है, सो ये हम 0 से 5 तक x की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में x की वैल्यू 0 से 5 तक अगर वेरी करती है तो हम 0 से 5 तक के लिए इस एक्सप्रेशन के ज़रिए हर इंडिविजुअल 0, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए हम लोग ये probabilities निकाल सकते हैं. और on the numbers otherwise other than 0 to 5 the probability is going to be 0. This expression does not hold for other numbers. CDF binomial random variable की denote की जाती है by a capital B. ये small b से PMF denote करते हैं और capital B से CDF denote करते हैं. और any parameters NP के लिए it is denoting कि हमारी जो probability है how much it is up to a value x, वो सारी हम accumulate कर देते हैं, sum up कर देते हैं, summation किया हमने उस सारी probability को up to the value x और उन सब probabilities को summation करके हमारे पास CDF जो है वो achieve हो जाती है. इसकी हम अभी आगे example भी देखेंगे. So these are the different notations and terminologies जो कि binomial से associated हैं. R के अंदर हमारे पास 4 अदद functions हैं. functions के अंदर हमारे पास ये functions हैं D binom के नाम से. So D binom जो फंक्शन है, P binom फंक्शन है, Q binom और R binom, ये 4 फंक्शन बेस R के अंदर मौजूद हैं. और इनकी यूटिलाइजेशन कैसे है कि D binom जो है बेसिकली probability देता है at let's say at x is equal to some value. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर n जो है ये साइज़ जो है, ये साइज़ का मतलब n है, राइट, साइज़ इज़ n. तो हर केस में साइज़ इज़ बेसिकली n. ओके, और तो probability let's say कि random variable x is taking on a value or n, let's say n is equal to 5 let's say. तो n is taking a value, so x की value जो है it can be from 0, 1, 2, 3, 4 and 5. so अगर हम probability निकालना चाहें कि x is equal to 2 की क्या probability है, कि exactly x is equal to 2 की क्या probability है, तो उसके लिए हम लोग जो function यानी कि ये PMF के अंदर से जो उसकी probability on a particular point on a particular realization of random variable x निकालना चाहते हैं कि what is the probability of having 2 successes, exactly 2 successes. ठीक है, वो काम अगर हम करना चाहें तो we will use the function d binom. d stands for density here. और d binom के अंदर हम क्या करेंगे कि we will write d binom x हमारे पास हो जाएगा 2, साइज हमारे पास है n is 5 और probability हमारी जो भी probability है of probability, ये हमारे पास probability of success है. so let's say वो अगर हमारे पास 0.3 है तो this is how हमें probability x is equal to 2 मिलेगी by using this density function. p binom जो है, p binom हमारे लिए हमें CDF कैलकुलेट करता है कि अगर हम p binom यूज़ करेंगे, p binom और यही फंक्शन हम लिखते हैं तो यही वैल्यूज़ लेकिन 2, 5 और 0.3 लिखते हैं तो ये हमें देगा probability of x is less than and equal to 2. ठीक है, so probability x is less than and equal to 2 इस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या चीज़ है, probability x is less than and equal to 2
इस केस में है probability that x is equal to 0 plus the probability x equals 1 plus the probability x equals 2. ठीक है, सो ये तीनों चीज़ें मिला के आपके पास probability x is less than and equal to 2 करती हैं, जिसको कि हम बेसिकली CDF से भी डिनोट करते हैं कि CDF होती है probability x is less than or equal to some value x. ठीक है, सो P बाइनॉम जो है वो हमें CDF देगा अप टू अ वैल्यू सम वैल्यू x, स्मॉल x. Q बाइनॉम जो है वो बेसिकली आप करेंगे इसी का उलट है. Q स्टैंड्स फॉर क्वांटाइल, और Q बाइनॉम में आप उसको प्रोबेबिलिटी बताते हैं. ये जो P एक आप उसको क्वांटाइल या लेट्स से क्वांटाइल परसेंटाइल आप उसको लेट्स से बताते हैं यहाँ पे कि जो आप उसको P वैल्यू यहाँ पे बताएंगे, ये प्रोबेबिलिटी वो है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है. ठीक है, इसको इसके साथ इन दोनों को कंफ्यूज ना करें कीजिएगा. ठीक है, तो P जो है आपके पास बेसिकली वो वैल्यू है, इसका रिज़ल्ट हमें ये देगा. यहाँ पे आप वो प्रोबेबिलिटी बताएंगे जिस प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट आप वो वैल्यू डिटरमिन करना चाह रहे हैं x की. ठीक है, सो Q बाइनॉम बेसिकली गिव्स यू वैल्यू ऑफ x, रैंडम वेरिएबल x. ठीक है, किस चीज़ कौन सी वैल्यू देता है, जो कि एसोसिएटेड होती है, जो आपने यहाँ पे उसको प्रोबेबिलिटी या परसेंटाइल उसको बताया होता है. आपने उसको लेट्स से परसेंटाइल बताया है P, तो आपको वो x की वो वैल्यू देगा विच इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ग्रेटर दैन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसको अचीव हो रही है x is less than and equal to x. okay, सो ये जो इस चीज़ से एसोसिएटेड बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने दी यहाँ पे P. ठीक है, ये P आपने दी यहाँ पे, और आपको ये निकाल के देगा ये वाला x. ये x कौन सा x होगा, सो दिस इज़ व्हाट यू आर गिविंग हेयर एज P. This is the P that you are giving here, and this x is the outcome that this Q binomial is giving you. कि आपको उस probability से associated वो x की वैल्यू निकाल के देगा जो कि बेसिकली आपके पास ये CDF अचीव करके दे रही है, which is the smallest value greater than the x, greater than the random variable जिस पे के आपको ये वाला परसेंटाइल अचीव हो रहा है. ये हम बहुत ज़्यादा शायद यूज़ ना करें, इसकी मैं डिमॉन्स्ट्रेशन R के अंदर एक जब रिकॉर्ड करूँगा तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. R बाइनॉम जो है बेसिकली R बाइनॉम आपको दे रहा है रैंडम वैल्यू, रैंडम नंबर. ठीक है, ये बस समझने की ज़रूरत है कि R बाइनॉम आपको क्या चीज़ दे रहा है. R बाइनॉम आपको दे रहा है रैंडम नंबर, रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल आपको दे रहा है x, और x को हमने डिफाइन क्या किया था, नंबर ऑफ सक्सेसेस है, नंबर ऑफ सक्सेसेस. सो इन n trials, राइट. सो R बाइनॉम आपको दे रहा है कि लेट्स से आप इसको बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, सॉरी,
टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो ये है आपके पास, ये स्मॉल, ये साइज़ के अंदर आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, टोटल ट्रायल्स, ठीक है, टोटल ट्रायल्स। ये थोड़ा सा आप कह लें कि प्रॉब्लम आपको नोटेशन का, बिकॉज आर के अंदर ये एन जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसका वो मतलब नहीं है जिसके लिए हमने, जिस तरह से हमने इसको डिफ़ाइन किया, ओके। जो हमने एन डिफ़ाइन किया है जो कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, वो यहाँ पे साइज़ के नाम से आया हुआ है। ये एन है, ये एन जो है ये इंडिकेट करता है कि आप कितने नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं। सो एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स, you want, ठीक है। सो लेट्स से आप इसको यूज़ करते हैं इस तरह से कि आप लिखते हैं आर बाय नॉम, राइट, और आपके ट्रायल्स जो हैं वो हैं, लेट्स से आप कहते हैं कि मैंने टोटल 10 ट्रायल्स करने हैं, ओके। टोटल 10 ट्रायल्स आपने फिक्स किए हुए हैं जिसको हम एन अपनी टर्मिनोलॉजी में, और लेट्स से हमारी प्रोबेबिलिटी जो है, म्यू ऑप्शनल है, हम उसको छोड़ देते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ट्रायल जो है वो लेट्स से है 0.3, ओके। ये हमारे बर्नौली ट्रायल्स है। और अब मैं कोई रैंडम नंबर्स जनरेट करना चाहता हूँ, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, लेट्स से इस तरह से कि मैं नंबर ऑफ हेड्स काउंट करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ हेड्स इन 10 ट्रायल्स, ओके। ये एक रैंडम नंबर है x, ओके। सो ये एक रैंडम नंबर है, नंबर ऑफ हेड्स इन 10 ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ हेड्स इन 10 ट्रायल्स लेट्स से ये हो सकता है कि मैं फर्स्ट टाइम जनरेट करूं, सो एक पहली दफ़ा एक पहला ट्रायल मैंने किया, पहला एक्सपेरिमेंट मैंने किया, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर हर एक्सपेरिमेंट में मेरे पास 10 ट्रायल्स हैं, तो उसमें से मेरे पास लेट्स से 7 हेड्स आते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आएगी 7, ओके। 7 सक्सेसेस बन जाएंगे। उसके बाद मैंने दूसरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट वही 10 ट्रायल्स वाला किया, मुझे 5 हेड्स मिले। तीसरा किया, मुझे 3 हेड्स मिले। चौथा किया, मुझे लेट्स से 8 हेड्स मिल गए, ओके। सो ये वो रैंडम नंबर्स, ये नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है ना, मुझे यहाँ से मैंने उन पॉइंट टॉसेस को करता गया तो मुझे मिलती गई। तो आर बाय नॉम मुझे यहाँ पे ये चीज़ देता है। आप उसको बताते हैं कि मैंने 10 ट्रायल्स वाला एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें हर ट्रायल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 0.3 है, और आप मुझे ऐसा करो कि आप मुझे ऐसे 4 रैंडम नंबर्स जनरेट कर दो। तो ये 4 रैंडम नंबर्स इस तरह के वो जनरेट कर देगा, लेट्स से 7, 5, 3, 8, ठीक है। तो आपके पास 7, 5, 3 और 8 ये 4 रैंडम नंबर्स उसने जनरेट कर दिए, विच इज़ इंडिकेटिंग कि 4 आउटपुट्स, 4 रैंडम नंबर्स हैं जो कि फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट जो है ना आपको मिलेंगे। 4 दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो आपके पास ये आएंगे। ये आप 4 के बजाय 400 भी कर सकते हो। अगर आप 400, तो इसके बाद इसका मतलब ये है कि इसी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को, जिसमें कि एन यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो 10 है और प्रोबेबिलिटी 0.3 है, वो इसको 400 दफ़ा रिपीट करेगा, और हर दफ़ा ये इस तरह से आपके पास कुछ 400 का एरे जो ना आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू जनरेट द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स। सो ये 4 फंक्शंस हैं रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड। जहाँ भी आप ये फंक्शंस देखेंगे बेस आर के अंदर, तो वही डी बाइनोम, डी, पी, क्यू और आर के प्रीफिक्स के साथ आपके पास सारे फंक्शंस जो हैं वो आर के अंदर जो है वो मौजूद हैं। और वो उन सब में यही है कि डी जो है वो डेंसिटी पीएमएफ देगा, ये पीडीएफ देगा, पी जो है आपको सीडीएफ देगा, ये परसेंटाइल से एसोसिएटेड उस परसेंटाइल से एसोसिएटेड एक्स की वैल्यू देगा, और आर जो है आपको रैंडम नंबर्स प्रोवाइड कर देगा। एक एग्ज़ाम्पल अब देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल आपकी बुक की एग्ज़ाम्पल है, और इसमें ये कहता है कि सपोज दैट 20% ऑफ ऑल कॉपीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक है, ठीक है,
और उस टेक्स्ट बुक के जो है ये ढेर सारी टेक्स्ट बुक्स हैं आपके पास, उसके अंदर जो 20% हैं वो दे आर फेलिंग अ टेस्ट, फेलिंग अ बाइंडिंग टेस्ट, ठीक है, उन्हें बाइंड किया जाता है तो एक बाइंडिंग टेस्ट जो है ना 20% जो है वो फेल कर देती हैं, बाइंडिंग स्ट्रेंथ टेस्ट. So let X denote the number among 15 randomly selected copies. 15 आपने कॉपी सेलेक्ट की that fail the test, ठीक है. So X जो है बेसिकली हमारे पास वो रैंडम वेरिएबल है जो कि फेलियर्स को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, फेलियर्स को रिकॉर्ड करेगा. क्या 15 में से कितने फेलियर्स हैं वो रिकॉर्ड करेगा, राइट. सो 15 जो है आपके पास आपका टोटल साइज़ है, यानी कि वो n है आपके पास जो ट्रायल्स आप कर रहे हैं, और x जो है वो डिनोट करेगा कि उसमें से कितने जो है ना वो फेल कर रहे हैं उस टेस्ट को. तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास जो लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मैयर हमारे पास, अब बेसिकली हम लोग तो ये कहते थे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो बेसिकली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सक्सेस बेसिकली probability of failing the test. ओके, फेलिंग द टेस्ट हमारा इंटरेस्ट वाली जो चीज़ है वो फेलिंग द टेस्ट है. तो इसमें हमारे पास probability of failing the test या probability of success हमारे पास 0.2 आ जाता है. और x is the binomial distribution, चूँकि इसमें n जो है वो फिक्स है, probability जो है वो भी फिक्स है और इंडिपेंडेंट भी है. तमाम टेक्स्ट बुक्स का, हर टेक्स्ट बुक यानी पहली टेक्स्ट बुक वो फेल करती है टेस्ट या पास करती है, उसका नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता. सो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 8 जो हैं उन्होंने फेल किया है टेस्ट. सो प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 8 फेल करेंगे टेस्ट को, तो दिस इज़ प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ इक्वल टू 8, जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे कि आप इसको लिखेंगे, एक तो हमारे पास ये वाली फॉर्म है 15 चूज़ 8 n चूज़ x, राइट, हमारे पास था n चूज़ x. प्रोबेबिलिटी आपके पास ऑफ सक्सेस है 0.2 raised to power 8 and 1 minus 0.2 raised to power 15 minus 8. So this is how your probability is going to be calculated. इसी चीज़ को आप अगर R में करना चाहें तो चूँकि हम probability निकाल रहे हैं for a particular value, तो हम इसको करेंगे d by norm density, और हमारे पास होगा x, फिर हम लोगों ने 8, 15 और probability हमारे पास 0.2. ओके, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ R में ये चीज़ आप निकालेंगे, और ये आपके पास अराउंड आएगी 0.003 के अराउंड आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आएगी कि एग्जैक्टली 8 जो है वो टेक्स्ट बुक्स जो है ना बाइंडिंग टेक्स्ट फेल करें आउट ऑफ 15, एग्जैक्ट डिटो, ना ज़्यादा ना कम. इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट, अब ये देखें ये फ़र्क है, यहाँ पे एग्जैक्टली 8 है और यहाँ पे है एट मोस्ट 8 फेल. एट मोस्ट 8 फेल का मतलब है कि इसके अंदर 0 भी आ जाता है फेलियर, 1 फेलियर भी आ जाता है, एट मोस्ट है ना, तो अप टू 8 यानी 0, 1 फेलियर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. सो एट मोस्ट 8 का मतलब होगा कि इसमें 0 वाले की प्रोबेबिलिटी भी शामिल है कि प्रोबेबिलिटी कि 0 फेलियर हो, 1 फेलियर हो, 2 फेलियर हो, 3 अप टू 8 फेलियर्स हो. ये सारे के सारे जो हैं इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो एड अप हो जाएंगी, और जब हम
मिनिमम वैल्यू से लेके अप टू अ पॉइंट लेते हैं तो बेसिकली हम लोग प्रॉबिलिटी ले रहे हैं कि x रैंडम वेरिएबल x इज़ लेस देन और इक्वल टू 8, जो कि बेसिकली हमारी क्या होती है, हमारी सी डी एफ के थ्रू हम लोग जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप probability x equals 0 plus probability x equals 1 plus up to probability x equal 8 को सबको आप सम अप कर लें। और इसका तरीका R के अंदर बहुत ही इजी है। आप इसको यूज़ करेंगे p बाइनॉम को, p बाइनॉम, और p बाइनॉम के अंदर आप लोग लिखेंगे 8, 15 एंड 0.2। तो हमने डी बाइनॉम लिखा तो हमें सिर्फ 8 की मिली थी। पी बाइनॉम करेंगे तो वो 0 से लेके अप टू 8 सारे के सारे जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ को ऐड अप करके आपको वैल्यू देगा, एंड दिस वुड बी अराउंड 0.999 समथिंग आपके पास आ जाएंगे कि एटमोस्ट 8 का फेलियर पे ये प्रॉबिलिटी जो आपको CDF के थ्रू मिल रही है। सेम क्वेश्चन में हमारे पास अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्रॉबिलिटी कि एटलीस्ट 8 फेल। एटलीस्ट 8 फेल का मतलब है कि मिनिमम 8 फेलियर्स हों। मिनिमम 8 फेलियर का मतलब है कि इस वुड इंक्लूड 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक। ठीक है, सो वहाँ पे था एट मोस्ट 8 फेलियर का मतलब था कि 0 से लेके 8 तक। एटलीस्ट 8 का मतलब ये है कि 8 एंड अबव जो है आपके पास सारे फेलियर्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी। सो यहाँ पे हम बात करें प्रोबेबिलिटी कि रैंडम वेरिएबल x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। वहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 8 था, सो एट लीस्ट के केस में इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सो इसको हम इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम इनकी इंडिविजुअल x इक्वल टू 8 से लेके अप टू 15 हम ऐड कर लें। तो इसका हमारे पास डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है, इंडिविजुअली हमने डी बाइनॉम के ज़रिए सारा कुछ करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका ये है कि इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम देख लें तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 जो है इट विल सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 8। तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इससे आप कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस p बाइनॉम 8, 15, 0.2। इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और दिस विल बी अराउंड 0.004। तो ये आपको ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी के एटलीस्ट 8 फेल करें इस टेस्ट को इज़ वेरी स्मॉल। probability that between 4 and 7 inclusive fail। so ये वो चीज़ है जो कि मैंने आपको CDF का अंदर बताया था कि probability that x variable is greater than and equal to 4 and is less than and equal to 7, कि between 4 and 7 and inclusive अगर करना है तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं probability x is less than and equal to 7 minus the probability x is less than and equal to 3, जिसको हमने कहा था f of b minus f of a minus। a minus को उधर भी हमने डिनोट किया था, a minus वो शॉर्ट लार्जेस्ट वैल्यू जस्ट शॉर्ट ऑफ जो a की वैल्यू जो है वो विच इज़ 4 से जो स्मॉल एक वैल्यू होगी वो 3 होगी।
तो ये हमने CDF के केस में हमने कहा था कि इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. और आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं P बाइनॉम अगेन. P बाइनॉम आप ये इस केस में 715.2 माइनस P बाइनॉम 315.2. सो ये हमारे पास आ जाएगी 0.348. ओके, सो these are the examples कि हम how to find out binomial random variable और उसकी probability distribution से associated. ये different combinations हैं जो कि यहाँ पे denote कर रहे हैं कि अगर आपके पास random variable binomial experiment में total trials अगर 3 हैं, probability 0.5 है, तो what is the probability associated with each value of x? So n is equal to 3 हो तो आपके पास total जो random variable की values हो सकती हैं वो हो सकती हैं 0, 1, 2 और 3. और 1 0 के साथ associated इस केस में एक certain probability होगी जो कि यहाँ पे निकल रही है. 1 के साथ एक होगी, 2 के साथ, 3 के साथ. ये n इक्वल टू 3 मैंने आपको बताया था, वही है सक्सेस 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 और सक्सेस सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर सॉरी सक्सेस सक्सेस फेलियर सक्सेस सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर 2 3 4 5 or failure, failure, success, 2 3 4 5 6, or failure, sorry, success, failure, success. Which one is missing? So success, two successes, two failures, third failure, success, failure, failure. Alright, and failure, failure, failure. Okay, so इसमें जो probability random variable है उसकी value 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1 और 0. So there are 3. So ये 3 times हो रहा है, ये भी 3 times हो रहा है, ये 1 time है और this is also 1 time. So इसी तरह से आपके पास ये probabilities जो हैं ये इन 4 numbers के दरमियान because 1 और 2 की equal probabilities हैं और 0 और 3 की भी equal probabilities हैं. So that's how ये आप इसको करेंगे. n is equal to 10 के लिए आपके पास 0 से 10 तक वैल्यूज़ हो सकती हैं और ये सारी इसके अंदर मैक्सिमम probability जो है वो 5 की है. फिर n is equal to 100 के अंदर probability 0.5 हो तो 0 से 100 तक वैल्यूज़ हो सकती हैं और ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर probability 0.2 हो और n is equal to 3 हो तो 0 की मैक्सिमम probability हो जाती है, 1 की उससे कम, 2 उससे कम. और इसी तरह से यहाँ पे p is equal to 0.2 और n is equal to 10 और n is equal to 100 के लिए p is equal to 0.1 है यहाँ पे. So ये आपके सामने probability distributions हैं for different combination binomial के लिए. Expectation और mean binomial random variable के अंदर आपके पास जो mean है expected value जो है of a binomial random variable is simply n times the probability of success, n times p, जबकि variance जो है वो it's given by n times p times 1 minus p. So ये उसकी variance है. For example ये
if 75% of all purchases at a certain store are made with a credit card, and so ये एक गिवन फैक्ट है हमारे पास कि 75% परचेजेस जो हैं वो एक स्टोर के ऊपर क्रेडिट कार्ड से होती हैं, एंड x इज़ द नंबर अमंग 10 randomly selected purchases made with a credit card, यानी कि x जो है वो आप देखते हैं n आपके पास जो है वो 10 है, और x इज़ नंबर ऑफ परचेजेस बाय क्रेडिट कार्ड. सो आपके पास जो सक्सेस का मैयर है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कितनी परचेजेस हैं. सो नंबर ऑफ सक्सेसेस इज़ नंबर ऑफ परचेजेस बाय क्रेडिट कार्ड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो गिवन है आपके पास बाय वैल्यू 0.75. सो x जो है आपके पास बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है विद 10, n इज़ 10 and p इज़ 0.75, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो n टाइम्स p है. 10 टाइम्स 0.75 7.5. वेरिएंस जो है ये q जो यहाँ पे दिया हुआ है ये भी किस डिफरेंट टैक्स के अंदर इस तरह से है कि 1 माइनस p को जनरली q लिख दिया जाता है. सो n p q, ये यहाँ पे इसको आप n p और q भी कई जगहों पे आपको लिखा आएगा, तो q बेसिकली 1 माइनस p को डिनोट कर दिया जाता है. 1.875 और सिग्मा जो है उसको रूट ऑफ वेरिएंस है जो कि 1.37 आपके पास आ जाता है. सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द expected value and the variance of binomial random variable. Next हमारे पास है negative binomial random variable. Negative binomial random variable जो है इसके पैरामीटर्स जो हैं these are an integer value r, और probability जैसे रैंडम बाइनोमियल में थी p वही है, लेकिन r जो है बेसिकली r stands for r successes here, r successes. alright, so एक्सपेरिमेंट जो है वो इनफाइनेटली मैनी Bernoulli ट्रायल्स और इंडिपेंडेंट Bernoulli ट्रायल्स हैं. सैम्पल स्पेस में सेट ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ s and f होगा. रैंडम वेरिएबल क्या कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहा है कि कितने फेलियर्स हुए हैं दैट प्रीसीड आर्ट सक्सेस. ये मैं इसको डिनोट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल r आपने कहा कि r इज़ 3, r इज़ इक्वल टू 3, तो r क्या डिनोट कर रहा है, r इज़ डिनोटिंग 3 सक्सेसेस. सो इसका मतलब ये है कि आप ये एक्सपेरिमेंट उस वक्त तक रिपीट करते रहेंगे जब तक आपको 3 सक्सेसेस नहीं मिल जाती, यानी कि आपके पास आ रहे हैं फेलियर 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 सक्सेस फेलियर 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 सक्सेस फेलियर. अभी यहाँ तक आपके पास 2 सक्सेसेस हुए हैं और उसके बाद आपके पास सक्सेस. सो जैसे आपके पास 3rd सक्सेस हो गई तो ये आपके पास आर कंप्लीट हो गया और आपका वो जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो रुक जाएगा. सो आर बेसिकली आपके पास जो क्राइटेरिया है सक्सेस का कि कितनी नंबर ऑफ सक्सेसेस आपको चाहिए उस वक्त तक आप करेंगे. ये चीज़ ज्योमेट्रिक से काफ़ी करीब है. ज्योमेट्रिक में आप फर्स्ट सक्सेस देखते थे, यहाँ नेगेटिव बाइनोमियल में आप 8th सक्सेस जो है वहाँ तक चलते हैं, इसको रिपीट करते रहते हैं. सो रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट करेगा, रैंडम वेरिएबल डिनोट करेगा नंबर ऑफ फेलियर्स दैट प्रीसीड 8th सक्सेस. सो सिर्फ फेलियर्स को ये डिनोट कर रहे हैं. यहाँ पे फेलियर्स क्या है, सो इस केस में इस एग्जांपल में हम बस 3 4 5 8 and 9, सो टोटल 9 फेलियर्स हैं हमारे यहाँ पे, 9 फेलियर. सो रैंडम वेरिएबल x जो है वो इन 9 वो दैट विल बी इक्वल टू 9. सो इसमें इस केस में सिर्फ इट इज़ काउंटिंग ओनली दी नंबर ऑफ फेलियर्स. It is used to model count data such as the number of parasites in blood specimen. इस टाइप के uses जो हैं in modeling of counting data, count data के लिए negative binomial random variable जो है वो use होता है.
कीप इन दिस माइंड दिस थिंग कि ये सिर्फ नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ फेलियर्स को काउंट कर रहा है टिल द टाइम यू आर गेटिंग एन आर्थ सक्सेस। एन बी से इसको डिनोट करते हैं, ये इसकी नोटेशन है एन बी। सो एन बी में ये हमारे पास x है, ये हमारे पास r है और ये हमारे पास p है। So x is equal to 7 means exactly 7 failures f occurs before r is equal to 3 means r 3 successes, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि 7 failures और 3 successes मिला के आपके पास टोटल बन जाती हैं 10 trials। So it means कि 10th trial जो है must be a success, last success जो होगी वो आपको 10th trial पे मिल रही होगी। So इसका मतलब ये होगा कि बिफोर 10 ट्रायल तो सक्सेस हो गए, यानी कि इट विल बी समथिंग लाइक फेलियर सक्सेस फेलियर 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 1 2 3 4 5 सक्सेस 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। सो 10th सक्सेस मिली आपको, उससे पहले आपके पास 9 जो हैं उनमें एग्जैक्टली 2 सक्सेसेस होंगी, बाकी 7 फेलियर्स होंगे, ओके। सो एग्जैक्टली 2 सक्सेसेस होंगी अमंग फर्स्ट 9 ट्रायल्स। तो ये आपको कैसे मिलेगा, ये द वे यू कैन फाइंड इट आउट इज एग्जैक्टली 9 सक्सेसेस, 9 ट्रायल्स हैविंग 2 सक्सेसेस इज 9 choose 2 p square, यानी p is associated with the success. So p square 1 minus p raised to power 7. So this is the probability of having exactly 2 successes among the 9 trials. Times ये जो 10th है हमारे पास, वो 10th हमारे पास जो है वो सक्सेस है। सो ये 9 के लिए है और ये 10th सक्सेस जो आपके पास है उसकी प्रोबेबिलिटी p है। सो इससे हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल जो है वो आती है 9 choose 2 p क्यूब 1 minus p raised to power 7। इसी चीज़ को अगर हम जनरलाइज कर दें, ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल थी, इस चीज़ को हम जनरलाइज कर दें तो pmf जो है नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की with parameters r is number of successes and p is probability of success is given by x plus r minus 1 choose r minus 1 p raised to power r 1 minus p raised to power x, और x की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 1 2 3 जितनी भी अप टू इंफिनिटी जा सकती हैं। सो ये दिस इज़ x। so this is how you generate the PMF of a negative binomial random variable। R के जो फंक्शंस हैं जो कि नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं वो हमारे पास हैं डी एन बाइनोम, ठीक है। वहाँ पे हमने डी बाइनोम देखा था बाइनोमियल के लिए, तो ये डी एन बाइनोम पी एन बाइनोम, उनका मकसद वही है। डी जो है ये बेसिकली पी एम एफ के लिए है फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। पी एन बाइनोम बेसिकली आपके पास सी डी एफ के लिए है। क्यू एन बाइनोम आपके पास वो क्वांटाइल फंक्शन है, वो जो कि आपको नंबर एक्स देगा फॉर अगेंस्ट सी डी एफ अप टू अ पॉइंट जो है। और आर एन बाइनोम आपके पास वही रैंडम नंबर जनरेट करेगा और फॉर विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ साइज एंड साइज, और जितने आप दीज आर दी नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जो आप जनरेट करना चाहेंगे। सो यही फंक्शन आप उधर यूटिलाइज कर सकते हैं व्हेन कैलकुलेटिंग ऑल दीज negative binomial random variables. An example, so doctor wishes to recruit 5 diabetic patients to participate in a new treatment, all right? So doctor एक नया treatment test करना चाह रहा है and he needs 5 patients, 5 diabetic patients, और
P जो है वो डिनोट कर रहा है कि a randomly selected patient agrees to participate, ठीक है, ये probability है कि कोई भी एक पेशेंट जो है हम उसको randomly select करते हैं तो वो probability है कि वो agree कर जाएगा। और अगर हम कहते हैं कि P जो है वो 0.2 है कि लोग जनरली एग्री नहीं करेंगे, 20% लोगों के पर सिर्फ है कि वो एग्री करेंगे, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि 15 पेशेंट्स मस्ट बी आस्क्ड बिफोर 5 आर फाउंड हु एग्री टू पार्टिसिपेट। हम ये देखना चाहते हैं कि 15 पेशेंट्स जो हैं उनसे लाजमी पूछा जाए, इस प्रॉबिलिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 15 पेशेंट से 15 पेशेंट से हम लाजमी पूछें बिफोर के 5 जो हैं उनमें से एग्री कर जाए। सो दिस इज़ नेगेटिव बाइनोमियल। इसका मतलब ये है कि 10 फेलियर्स होंगे, 55 ने एग्री करना है तो इसका मतलब है 10 फेलियर्स होंगे बिफोर 5th सक्सेस। सो दिस इज़ केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल। और इसमें वही n x प्लस आर माइनस वन, आपके पास 14, चूज़ 4 r माइनस वन, दिस इज़ r माइनस वन, दिस इज़ x प्लस r माइनस वन। हमने फाइंड आउट करना है कि 15 में से ये दिस इज़ x which is number of failures, 5 is r the successes, and this is probability. So 10, 5.2 करके आपके पास जो टोटल प्रॉबिलिटी आती है वो आती है आपके पास 0.034। सो इसको आप डी एन बाइनॉम के ज़रिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉबिलिटी के एट मोस्ट 10 फेलियर्स आर ऑब्जर्व्ड, एट मोस्ट 10 फेलियर्स आर ऑब्जर्व्ड, दिस इज़ एट मोस्ट के केस में probability के x is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So probability x is less than and equal to 10. So this is CDF का वाला, तो इसको आप PN बाइनॉम के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, एक नोट ये है कि कुछ केसेस, कुछ टेक्स्ट में, कुछ बुक्स में, अगर आप लेट्स से किसी और बुक में पढ़ें, हो सकता है कि नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल जो है उसमें इज़ टेकन टू बी द नंबर ऑफ ट्रायल्स प्लस आर, एक्स प्लस आर, रादर देन द नंबर ऑफ फेलियर्स ओनली। हमने लास्ट स्लाइड में ये कहा था यहाँ पे कि रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया था नंबर ऑफ फेलियर्स दैट प्रीसीड आर सक्सेस, और कुछ केसेस में इसके बजाय नंबर ऑफ ट्रायल्स एक्स को डिफाइन किया नंबर ऑफ ट्रायल्स के तौर पे, यानी कि इट विल बी x प्लस आर मिला के बेसिकली इसको किया हुआ है कि फेलियर्स प्लस सक्सेस दोनों को मिला के, नंबर ऑफ ट्रायल्स मिला के, ये कुछ केसेस में है, नॉट एवरी केस। ओके, सो दिस इज़ जस्ट अ नोट कि हम लोग इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, दिस कन्वेंशन जो कि अभी तक मैंने डिस्क्राइब की, लेकिन ये सिर्फ एक नोट है कि कुछ केसेस में इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें होगा क्या, सिर्फ आपके पास वो जो फार्मूला में नोटेशन चेंज हो सकती है, बाकी कैलकुलेशन सारी की सारी वही रहेंगे। नेगेटिव बाइनोमियल के केस में आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन जो आपके पास आता है, इट इज़ गिवन बाय r 1 minus p divided by p, sorry, it's not divided by 0, r 1 minus p, r times 1 minus p divided by p है, और जो वेरिएंस है उसका भी यही सिंपल सा फॉर्मूला है, r times 1 minus p divided by p square.
So this is how you can find out the expected value and the variances. ये मैंने पहले भी बताया था कि ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल जो है वो इट्स अ स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल विद r इज इक्वल टू 1 कि उसमें फर्स्ट सक्सेस के ऊपर ही हमारा जो ट्रायल है वो रुक जाता है, और यहाँ पे हम आर्थ सक्सेस पे जाते हैं. आर सक्सेस अगर 1 हो तो इसका मतलब है कि वो ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल बन जाता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था. और अगर आपको ज्योमेट्रिक का याद हो तो उसमें भी ये आर जो है सिर्फ उसके अंदर मौजूद नहीं है, बाकी वे एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस उनकी इसी तरह से निकलती हैं. दूसरा हमारे पास है नोट इज़ के नेगेटिव बाइनोमियल जो है इट्स वेल डिफाइंड इवन व्हेन आर इज़ नॉट एन इंटीजर. हमने पहले जब पहली स्लाइड जो थी नेगेटिव बाइनोमियल की, उसमें हमने आर को इंटीजर डिफाइन किया था कि आर्थ सक्सेस यानी कि फर्स्ट सक्सेस, सेकंड सक्सेस, थर्ड सक्सेस, इस तरह से. लेकिन मैथमेटिकली इवन नेगेटिव बाइनोमियल जो है वो एक वेल डिफाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है अगर आर इंटीजर ना भी हो. ठीक है, यानी 1.1, 2.2, 3.3 करके इस तरह से भी अगर हम आर को डिफाइन करें तो फिर भी वो वेल डिफाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, लीगल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है. ये जो जनरलाइज्ड नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, इसकी वजह से जो चीज़ हमें जो ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि जो ऑब्ज़र्व डेटा है उसको उसके ऊपर एक फ़िट लेने में, यानी उसको मॉडल करने में दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. यानी कि इफ़ वी प्ले विद आर की वैल्यू और उसको हम डेसिमल पॉइंट्स के अंदर लेट्स से इंटीजर के बजाय हम उसको फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के अंदर भी लेके जाएं, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन को फिट अचीव करने के लिए ऑन टू रियल वर्ल्ड डेटा काफ़ी हेल्पफुल होता है, और हम उससे काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट्स ले सकते हैं. सो ये जनरली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं इन वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉइसन रैंडम वेरिएबल का. लास्ट रैंडम वेरिएबल है हमारे पास इसका. इसमें जो कि हम डिस्कस करेंगे इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के टॉपिक के अंदर. पॉइसन रैंडम वेरिएबल इज़ डिफरेंट फ्रॉम जितने भी हमने अभी पहले डिस्कस किए उनसे, इन द सेंस कि it is not based on some experiment. Poisson random variable जो है, ये Poisson distribution एक mathematical formula है जो कि conditions fulfill करता है for being a probability distribution. ठीक है, कि ये यानी कि sum up करके वो 1 हो जाएगा. तमाम probabilities को sum up करें तो it will be 1, it will be between 0 and 1. हर probability would be greater than 0 and less than 1. इस तरह करके जितनी भी हमने शुरू में probability distribution जहाँ पे हमने डिस्कस की थी, तो जो भी conditions हैं उनको fulfill करता है. It's a mathematical formula. ठीक है, और यूज़ में, जनरल यूज़ में it has been observed कि real world data को real world problems में ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल जो इस मैथमेटिकल फार्मूला से निकलता है, इट फिट्स इन मैनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. सो दैट्स वाई इसकी यूटिलिटी के हिसाब से, इस यूटिलिटी की वजह से पॉइसन रैंडम वेरिएबल को पढ़ा जाता है या यूटिलाइज किया जाता है. अदरवाइज देयर इज़ नो सिंपल एक्सपेरिमेंट जिसकी बेसिस के ऊपर हमने कोई ये, या फिर उसके बाद उससे प्रोबेबिलिटी लॉज के ज़रिए से हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकाली हो, जैसे कि पिछले सारे रैंडम वेरिएबल्स के केस में था. सो दिस वे इट इज़ डिफरेंट. इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज सेड टू हैव पॉइसन विद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू.
अच्छा, इसका पैरामीटर जो है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज़ म्यू। म्यू आपने पहले भी मीन के लिए भी यूज़ किया था, और म्यू जो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए भी म्यू यूज़ होता है, और ये भी आपको पता भी चल जाएगा कि वाई डू वी यूज़ म्यू हेयर। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू, अगर उसकी पीएमएफ जो है वो इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला, e raised to power minus mu raised to power x divided by x factorial, and x is 0 1 2 3 up to infinity. So ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला से आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकलती है फॉर गिवन म्यू। मैंने आपको बताया था कि म्यू हम इसमें सिंपल एक सिंगल इसलिए यूज़ करते हैं, या ये यहाँ पे म्यू इसको पैरामीटर के तौर पे इसलिए लिया गया बिकॉज पॉइसन के केस में जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ऑफ अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल इज़ म्यू, और इसकी वेरिएंस भी जो है वो भी म्यू ही होती है। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस are same as the parameter mu for Poisson distribution. So that's why इसके पैरामीटर को mu ही रखा गया। So हमारे पास mu जो है, this is the sole parameter of Poisson distribution, और ये जो हमारे पास sole parameter है Poisson distribution का, और E जो है ये basically it is the base of natural log system, और इसकी वैल्यू is approximately 2.71828, ठीक है। और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी पॉइसन की डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ स्प्रेड ओवर ऑल द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, सॉरी probability, let's say ये 0 1 2 3, और ये हमारे पास ये probability of x है। so ये कहीं भी जाके ज़ीरो नहीं होती है, 3 4 5, ये थोड़ी जाके अप टू इन्फिनिटी भी मौजूद रहती है, okay। so it is distributed over all the non-negative integers, that is there are infinite number of possibilities in case of a Poisson distribution। जो फंक्शंस हैं आर के जो यूटिलाइज की जा सकते हैं, अगेन उसी तरह से आपके पास यहाँ पे डी पॉइस जो है वो यूज़ है वो पीएमएफ के लिए, पी पॉइस सीडीएफ के लिए, ये क्वांटाइल के लिए, और आर पॉइस रैंडम नंबर के लिए, ठीक है। लैम्डा जो है इसमें बेसिकली वो म्यू है, लैम्डा यहाँ पे जितना भी इसको हमने अपने केस में म्यू, और वो जो है आर जो है उसको लैम्डा लिखता है। एग्जाम्पल देखते हैं एक, लेट एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ट्रैप्स, और ट्रैप्स के हैं डिफेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन काइंड in a particular type of metal oxide semiconductor transistor, and suppose it has a Poisson distribution with mu is equal to 2। किसकी इसकी Poisson distribution है, number of traps की, तो probability के exactly 3 traps होंगे, तो Poisson 3 2, probability x is equal to 3 के exactly 3 traps हैं, ये defects हैं, so it will be probability Poisson 3 and 2 is mu, और 3 जो है आपके पास x की वैल्यू है, और इस तरह से आप करेंगे तो इट इज़ 0.18 आपके पास आ जाती है।
प्रोबेबिलिटी के एट मोस्ट 3, और ये हम लोग करेंगे वहाँ से डी पॉइस के ज़रिए आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एट मोस्ट 3 ट्रैप्स हों तो ये आपके पास CDF आ जाती है, इसको आप पी पॉइस के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें आपके पास 3 और म्यू आपके पास लैम्डा जो है वो 2 हो जाएगा। ये आपके पास सब की समेशन जो है 0 से लेके 3 तक की सारी समेशन जो है आपको करके अप टू 3 टैप, अगर म्यू 2 है तो 85% चांस है कि एट मोस्ट 3 ट्रैप्स होंगे। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो मेनली है, बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है पॉइसन की, वो one of the main reason is कि it is good for approximation of binomial distribution under certain conditions. So binomial distribution जो भी हमने पहले पढ़ी थी उसको हम approximate कर सकते हैं with a Poisson under certain conditions, और उसकी वजह फ़ायदेमंद क्यों बाइनोमियल को अप्रॉक्सीमेट करेंगे, क्योंकि पॉइसन में फ़ायदा ये होता है कि इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन ओनली वन पैरामीटर विच इज़ म्यू एंड विच इज़ आल्सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, यानी कि उसी के ज़रिए आपको 3 चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं, जबकि बाइनोमियल में आपके पास पैरामीटर्स 2 होते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू और बाकी सारी चीज़ें भी डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होती हैं। सो पॉइसन जो है इट्स मच सिंपलर और कैलकुलेशन में इतनी हैवी नहीं है देन दी बाइनोमियल। सो वो कौन सी कंडीशंस हैं, कंडीशंस आपके पास जिसमें पॉइसन को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, बाइनोमियल को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं विद पॉइसन, वो ये है कि इफ़ इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ n यानी कि n number of trials are very large, like n goes to infinity, n is going towards infinity, it means n is very large, and probability is very small. ठीक है, probability going to 0 और probability is very small in such a way कि np की वैल्यू n times p जो है वो उसकी वैल्यू म्यू के इक्वल हो जाती है, तो फिर which is greater than 0, np की वैल्यू approaches the value mu which is greater than 0, so this is important, which is greater than 0, then binomial की approximation जो है with the Poisson would be very good. So rule of thumb इसमें ये है कि approximation can be safely applied अगर n जो है वो greater than 50 है, 50 more than 50 trials, और np की वैल्यू जो है n times p जो है वो less than 5 है, in those cases जो है ये approximation जो है it can be safely applied. एक छोटी सी एग्जांपल है इसी को डिनोट करने के लिए कि अगर इफ़ पब्लिशर ऑफ नॉन टेक्निकल बुक्स takes great pain to ensure that its books are free of typos, कोई टाइपिंग एरर्स नहीं है, so that the probability of given page containing at least one such error is 0.05. So probability बहुत छोटी है कि कम से कम एक एरर ज़रूर हो on a single page is 0.005, and errors are independent from page to page, यानी कि एक पेज के एरर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है अगले पेज के एरर्स के ऊपर. So what is the probability that one of its 600 page novels, total 600 पेज हैं, पेज टू पेज आपने देखना है, so इसका मतलब है 600 independent trials बन जाते हैं, will contain exactly one page with errors. So success इसमें क्या डिफाइन हुई हुई है कि a page containing at least one error, इसका मतलब है वो सक्सेस है. फेलियर ये है कि कोई भी एरर नहीं है, और x जो है random variable is the number of pages containing at least one error out of 600. So it becomes a binomial random variable with n is equal to 100 and probability p is equal to 0.005. So n 100 आ गया, 600 आ गया, probability 0.005 आ गई. इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो np आपके पास 3 आ जाता है. तो हम लोगों ने देखा था कि n greater than 50 और np less than 5 हो
तो ये इट्स अ गुड कैंडिडेट फॉर अप्रॉक्सीमेशन। ये है तो ये बाइनोमियल, लेकिन इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं विद पॉइसन। सो बाइनोमियल 1 प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, लेट्स से अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कि एग्जैक्टली एक पेज के ऊपर एरर हो, तो इट विल बी बाइनोमियल 1 600.05। इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। एन पी हमारे पास 3 है, जिसको हम म्यू लिख सकते हैं, तो ये म्यू 3 हो गया, और 1 इज़ x, और 0.14936 आपकी प्रोबेबिलिटी आती है। एग्जैक्ट बाइनोमियल के ज़रिए इसी को देखें तो 1 600.05.1489 आते हैं, जो कि वेरी क्लोज है। So these two are very close to each other. So Poisson has shown that Poisson is a good approximation for this binomial. ये यहाँ पे इसका comparison थोड़ा सा दिया हुआ है कि किन cases में Poisson has shown कि ये it's a good approximation of binomial। तो आप ये देखें कि the left side पे टेबल पे हमारे पास n is equal to 30, p is equal to 0.1, n is equal to 100, p is equal to 0.03। ये सारे के सारे ये तीनों जो हैं ये बाइनोमियल हैं, और ये हमारे पास पॉइसन है विद म्यू इज इक्वल टू 3, बिकॉज इन सब केसेस में आपके पास एन पी जो है वो 3 आ रहा है। एन पी इज इक्वल टू 3, एन पी इज इक्वल टू 3, ठीक है। लेकिन इस केस में n जो है वो लेस देन 50 है, बट इन दोनों केसेस में n इज़ ग्रेटर देन 50, ठीक है, इन दोनों केसेस में। सो अगर हम इसकी अप्रॉक्सीमेशन विद पॉइसन देखें और इन नंबर्स को नोट करें तो 0.497, 0.1493, 0.148, सो इसकी अप्रॉक्सीमेशन अगर थर्ड डिजिट तक काफ़ी आपको जो है वो क्लोज नज़र आती है विद दीज टू। इवन ये भी क्लोज ही है, लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा शायद ना हो। फर्स्ट डिजिट तक शायद फिर भी है, फर्स्ट या सेकंड डिजिट तक ये फ्रैक्शन साइन के बाद, तो ये यहाँ पे इन केसेस में ये थर्ड डिजिट तक भी क्लोज बाय है। और यही उसकी ग्राफिकल डिनोशन है। ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है पॉइसन, और सर्कल जो है वो इंडिकेट कर रहा है बाइनोमियल n इक्वल टू 30, जो कि ये फर्स्ट केस है, और n इक्वल टू 100 जो है वो क्रॉस जो है वो डिनोट कर रहा है। सो यू कैन सी के ये कितना क्लोज है, अच्छी अप्रॉक्सीमेशन है ऑफ पॉइसन, of binomial using a Poisson under certain conditions. So that brings to the conclusion of our topic. सिर्फ एक चीज़ आपकी बुक के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइसन प्रोसेस का, जो कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से एसोसिएटेड है, बट वो मैंने जान के फ़िलहाल कवर नहीं किया। उसकी वजह यह है कि पॉइसन प्रोसेस के ऊपर इन इटसेल्फ एक पूरा कोर्स कंडक्ट किया जा सकता है। सो उसको एक छोटे से टॉपिक में कवर करना शायद इतना मुनासिब नहीं है। उसके लिए अलग से पूरे स्टोकास्टिक मेथड्स या रैंडम प्रोसेसेस का एक सेपरेट कोर्स जो है वो किया जा सकता है। हाइपरज्योमेट्रिक मैंने डिस्कस इसलिए नहीं की कि हाइपरज्योमेट्रिक की यूटिलाइजेशन बहुत कम है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। सो जितनी हमने 5-6 जो डिस्ट्रीब्यूशंस देख ली हैं, आई थिंक दे आर गुड फॉर दिस कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स और उनसे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करेंगे। Thanks.